हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका सभी का अनिल जी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक टॉपिक संधि पर, जो रीट अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा कोई भी हो उस पे, और ऐसे ही भर्ती के लिए। तो बात करते हैं हम संधि की। संधि क्या होती है, संधि के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल पर। देखो, संधि की परिभाषा क्या होती है। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? वर्ण होते हैं 44 वर्ण होते हैं। और स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। स्वर और व्यंजन, व्यंजन 33 होते हैं और स्वर 11 होते हैं। कुल मिलाकर बात करें तो 44 हमारे पास वर्ण होते हैं। और संधि, जैसे दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, जैसे कितने प्रकार होते हैं संधि के? संधि के 3 प्रकार होते हैं। एक नंबर स्वर संधि। दो नंबर व्यंजन संधि। और 3 नंबर विसर्ग संधि। अब हम बात करें स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर संधि दो दो स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे स्वर, एक तरफ स्वर एक तरफ स्वर, स्वर स्वर मिलने से क्या होता है? स्वर संधि होती है। स्वर के बाद स्वर के बाद स्वर आए, स्वर के बाद स्वर आए तो क्या होता है? स्वर संधि होती है। स्वर के बाद स्वर आए तो स्वर संधि होती है। जैसे बात करें, स्वर कितने प्रकार होते हैं। स्वर हिंदी में स्वर 11 प्रकार के होते हैं। ए, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, 1 2 3 4, ये हो गए स्वर 11 प्रकार के। इसमें बात करें स्वर संधि। स्वर संधि ए, आ, ई, उ। जैसे ए आ के बाद में ए आ आए तो दीर्घ आ हो जाता है। ए, ये बात करें हम स्वर संधि की। ए या आ के बाद ए या आ आए तो दीर्घ आ हो जाता है। जैसे ई या ई के बाद ई या ई आए तो दीर्घ ई हो जाती है। जैसे उ या उ के बाद उ या उ आए तो दीर्घ उ हो जाता है। जैसे समझ में आया आपको? जैसे बात करें हम विद्यालय।
जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, तो क्या बना? विद्यालय। अब हम बात करते हैं स्वर संधि के प्रकारों की। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5 प्रकार। कितने होते हैं? वैसे हम बात बताते हैं हम आपको एक, कि वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहते हैं। ठीक है, ये मेल 6 प्रकार से होता है। जैसे एक प्रकार है स्वर प्लस स्वर, व्यंजन प्लस व्यंजन, स्वर प्लस व्यंजन, व्यंजन व्यंजन प्लस स्वर, विसर्ग प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस स्वर। इस प्रकार हम कहते हैं कि 6 प्रकार से क्या होता है? वर्णों का मेल होता है। ठीक है, जैसे बात करें स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर, स्वर प्लस स्वर से क्या होगा? स्वर संधि होगी। स्वर स्वर के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि के प्रकार होते हैं 5। बात करें 1 नंबर, दीर्घ स्वर संधि। 2 नंबर, गुण स्वर संधि। 3 नंबर, बात करते हैं हम पहले दीर्घ स्वर संधि। वर्दी स्वर संधि। 4 नंबर, यण स्वर संधि। और एक रहेगा 5, अयादी स्वर संधि। ये हो गया स्वर संधि के 5 प्रकार। अब बात करते हैं हम दीर्घ स्वर संधि की। अब 1 नंबर बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है? स्वर के बाद, स्वर के बाद स्वर, ये तो स्वर संधि में हो जाता है। दीर्घ स्वर में क्या होता है? ए या आ के बाद ए या आ आए,
उ, ई या ई के बाद ई या ई आई, उ या उ के बाद उ या उ आई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ आय। यहाँ पे क्या होगा, दीर्घी। यहाँ पे दीर्घ। जैसे हर्स्व ए दीर्घा के बाद में हर्स्व ए दीर्घ आय तो दीर्घा हो जाता है। हर्स्व ई या ई के बाद में हर्स्व ई या दीर्घी आई तो दीर्घी हो जाती है। और उ के बाद उ आई, उ के बाद उ आई तो दीर्घ उ हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं जैसे उदाहरण की। जैसे बात की विद्यार्थी, विद्यार्थी क्या हो गया, विद्या प्लस अर्थी। वी हमारे पास है, डे में से क्या निकाला, आ निकाला, प्लस है, और थी हमारे पास है। इसमें क्या है, ए या ए के बाद में क्या हो गया, आ, तो क्या बना, विद्या विद्यार्थी। वी डे में है जुड़ा तो दा, और थी हमारे पास है विद्यार्थी। विद्यालय क्या होगा, विद्या प्लस आल्य। तो वी डे में से क्या निकला, आ प्लस आल्य हमारे पास। वी डे में से ए मिलाया, इन दोनों से मिलकर क्या हो गया, दीर्घा हो गया। यहाँ पे ना आ के पास आ आए तो दीर्घा हो जाता है। डे में आ मिलाया तो विद्या ले नाम बन गया। समझ भाई, दीर्घ स्वर संधि। अब बात करते हैं गुण स्वर संधि की। जैसे ए या आ के बाद में ई या ई आई तो ए या आ के बाद में उ या उ आई तो ओ, ए या आ के बाद में री आई तो अर हो जाता है, अर आदेश हो जाता है। ए प्लस ई बनने से क्या हो गया, ए प्लस उ बनने से ओ, ए प्लस री से अर। ए या आ के बाद में ई आई है तो ए या आ के बाद में उ या उ आई तो ओ, ए या आ के बाद में री आई तो अर, गुण अर आदेश हो जाता है। जैसे बात करें हम, जैसे उदाहरण की बात करें, गणेश। गणेश का क्या होगा, गण प्लस इस, क्या हो गया, गण प्लस इस। कैसे हुआ, गे अने में से क्या निकला, ए निकला,
प्लस ई हमारे पास है और से ए और ई, ए और ई, ए प्लस ई, ठीक है, ए के बाद में ई, तो क्या हो जाता है ए, गए हने, हने में ए मिला तो गणी से हमारे पास है गणेश। जैसी बात करें महोदय, महा प्लस उदय, में है में क्या निकला आ प्लस उ दे, आ के बाद उ, आ के बाद में, आ के बाद उ मिलने से क्या होगा ओ, तो क्या हो गया मैं है में ओ मिला है तो मैं हो दे। इस प्रकार हो जाएगी आपकी गुण सबर संधि। अब आप बात करते हैं 3 नंबर पर यण सवर संधि। बात करते हैं यण सवर संधि। इतने याद रखो, ई को ये, उ को वह, री को रे आदेश होता है, बस इतना याद रखो आप। यण सवर संधि में ई को ये, उ को वह, री को रे हो जाता है। जैसे बात करते हैं हम परियतन, परि प्लस परियतन, छोड़ो पर्यटन कर, परि प्लस अटन, पे रे में से क्या निकला ई प्लस ए बराबर टन हमारे पास है। ई या ई के बाद में ई का क्या आदेश हो गया था ये पे, ये हमारे पास है पर्यटन। तो इस प्रकार आप, आज हमने बात की 3 प्रकारों की। अगले वीडियो में बात करेंगे वर्दी सवर संधि की और अयाधी सवर संधि। धन्यवाद साथियों।